यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप महान हैं। आपके अद्भुत कार्यों के लिए जो आप सब लोगों के जीवन में, जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और आपके वचन में मन लगाते हैं, उनके जीवन में कार्य करते हैं। आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन को भीतरी रूप से नया मनुष्यत्व देकर हमें नई सृष्टि बनाते हैं, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो और आपकी महिमा का कारण बने, और आपकी इच्छा और योजना हमारे जीवन में पूरी भी हो और हमारे जीवन के द्वारा आपकी इच्छा और योजना कार्य भी करे, ताकि हमारे जैसे हम अपने समान दूसरे लोगों के लिए उद्धार का जरिया बने और आपकी महिमा का कारण। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें स्पष्ट रूप से प्रकट किए जाते हैं, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। आपके वचनों के प्रकटीकरण का श्रेय पवित्र आत्मा को जाता है, जो हमें आपके वचनों को प्रकट करता है। हम धन्यवाद करते हैं एक एक बात के लिए, जो आपके अनुग्रह की दृष्टि हम सब लोगों पर बनी रहती है, ताकि हम उद्धार पाकर नई सृष्टि बने और आपकी महिमा का कारण हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 54 में हम लोग देखेंगे स्पिरिचुअल लेसन्स फ्रॉम द स्टोरी ऑफ नामान। नामान एक सीरिया देश का राष्ट्रपति था, वो था सीरिया का सेनाध्यक्ष, हाँ, चीफ ऑफ आर्मी। और इसके विषय में नए नियम में लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 27 पद में। यहाँ पर इसको यीशु मसीह ने कोड किया, इसके संदर्भ में नए नियम में बताया गया है। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 27 पद। और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे। कहाँ पे? एक मिनट यहाँ पे रुकिएगा। इज़राइल में, यानी यहूदियों में बहुत से कोढ़ी थे। अब बहुत ध्यान दीजिएगा आगे। पर सीरियावासी, सीरिया इज़राइल में नहीं है। सीरिया एक ऐसा देश है जो अन्य जाति का देश है, जो मूर्ति पूजक का देश है। वहां का जो सेनापति था, ये नामान, ये लिखा हुआ है कि पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई किसी को चंगाई नहीं मिली। पुराने नियम में पूरे 1500 साल का जो इतिहास है पुराने नियम का, एक भी यहूदी कोढ़ी चंगाई नहीं पाया। लेकिन एक अन्य जाति का सेनापति जो दूसरे देश का, सीरिया का रहने वाला था, पड़ोसी देश है वहां, उसका जो सेना अध्यक्ष था, उसको पर प्रभु ने चंगाई दी। मालूम किसके द्वारा? एलीशा भविष्यवक्ता के द्वारा। ये यहाँ पे कोड क्यों किया गया है, इसका यहाँ पे किस संदर्भ में इसको यीशु मसीह शेयर कर रहे हैं, किस संदर्भ में ये बात बोली जा रही है? ये नए नियम के लोगों को बताया जा रहा है कि इज़राइल में ढेर सारे कोढ़ी थे, लेकिन चंगाई किसी को नहीं मिली। कोढ़ का इलाज नहीं होता है, लाइलाज बीमारी थी। लेकिन कोढ़ को कंपेयर किया जाता है विद द सिन, पाप से। हम इस नामान कोढ़ी की जो कहानी है, ये पुराने नियम में विस्तार पूर्वक है। हम इस कहानी को एक बार आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप इसके इतने पहलू हैं कि इसमें कलीसिया में प्रभु काम कैसे करता है, पूरा द बॉडी ऑफ क्राइस्ट में गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट बाय द वर्ड ऑफ गॉड कैसे काम होगा उद्धार का, उसका विस्तृत वर्णन या चित्रण है। इसलिए हम इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में लेकर चलेंगे, क्योंकि इसमें ढेर सारे लोगों के बारे में और उनका रोल है उस उद्धार के काम में जो प्रभु कलीसिया के द्वारा कर रहा है। ठीक है, तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। स्पिरिचुअल अनॉइंटिंग इज अ सब्सटेंस विच वी कैन रिसीव फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आत्मिक पवित्र आत्मा के द्वारा जो अभिषेक हमें मिलता है, वो अभिषेक एक ऐसा पदार्थ है, सब्सटेंस, एक ऐसा पदार्थ है जो
परमेश्वर की उपस्थिति में आने वालों को प्राप्त होता है, मिलता है, हम रिसीव करते हैं। ये ऐसा चीज नहीं है कि हम किसी तरीके से कुछ करके इसे प्राप्त कर लें। ये वर्क ऑफ द फ्लैश से आपको नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ध्यान देने वाली बात है। अनॉइंटिंग के बारे में लोगों के प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है इस विषय पे बात करने से। और बहुत पुराने लोग जो अच्छे जानकार हैं बाइबल के, उनके तक हमारे पास प्रश्न आ रहे हैं और लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये विषय बहुत समझने वाला विषय है। There is no other way to receive anointing from God. परमेश्वर से अभिषेक प्राप्त करने का कोई दूसरा तरीका या मार्ग नहीं है। आप सोचे कि हम प्रार्थना बहुत ज्यादा करेंगे तो हमें अभिषेक मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे कि हम बाइबल बहुत पढ़े हमको अभिषेक मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आप सोचे कि हम ढेर सारे चर्चेस में विजिट कर लें तो हमें पवित्र आत्मा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आप ढेर सारे पास्टर्स के पास चले जाएं एक एक करके कि हमको कहीं से अभिषेक मिल जाए, नहीं मिलेगा। There is no another way. The only way is to be rooted in the body of Christ. आप परमेश्वर की कलीसिया में स्थापित, यानी वहां पर रोपे जाए, वहीं पर आपको अभिषेक मिलेगा। ठीक यही एक तरीका है। फ्रॉम ओबीडियंस इज द आउटकम ऑफ सरेंडर। देखिए, हम परमेश्वर का वचन हमको कहता है नए नियम में समर्पित होना, समर्पण होना। समर्पण पता कैसे चलता है कि इस व्यक्ति ने समर्पित कर दिया? जब कोई व्यक्ति बिल्कुल आज्ञाकारी बन के चलने लगता है, फॉलो करने लगता है, हुक्म मानने लगता है, इसका मतलब वो समर्पित है। ये चिन्ह है। तो आप जब हुक्म मानने लगते हैं तो आप ये समझ जाइएगा अब आपका समर्पण शुरू हो गया, और समर्पण से ही काम होगा। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा फिलिपियों की पत्री और उसका 3 अध्याय, इफिसियों के बाद है फिलिपियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, और 3 अध्याय का हम 10 पद से देखेंगे। 3 अध्याय उसके 10 पद से यहां इस पर, ताकि मैं उसको और उसके एक मिनट 7 पद से पढ़िए, सॉरी। परंतु जो बातें, ये कौन बोल रहा मालूम है? पौलुस, कट्टर यहूदी, फरीसी पंथ का, बिन्यामीन गोत्र का एक कट्टर यहूदी, पक्का यहूदी आज कुछ कह रहा। बहुत ध्यान दीजिएगा उसकी बात पर, और अगर आपको ये बात समझ में आ गई तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रभु कलीसिया में हमको कैसे काम करता हमारे साथ। यहाँ पे क्या कह रहा है वो? जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें, ये किस संदर्भ में बोल रहा मालूम आपको? व्यवस्था के द्वारा जो धार्मिकता का ये पालन करता था, धर्म कर्म के काम, कर्म कांड, ये उनके विषय में कह रहा कि मैं जो वस्तुएं मेरे लाभ की थी उन्होंने मैंने हानि समझ लिया, ये इससे कोई फायदा नहीं है। और आज भी आपका जो माइंड है वो धर्म कर्म में बहुत ज्यादा बिलीव करता है। ये नहीं करेंगे, हमने ये नहीं किया था इसलिए मेरा नुकसान हो गया, ये धर्म कर्म है। ये वो धार्मिकता जो व्यवस्था के द्वारा है, ये उसके विषय में कह रहा है कि मैं उन सब चीजों को अब हानि समझता हूं जी। हानि जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं। क्यों? जिससे मैं मसीह को, या तो आपके पास आपकी धार्मिकता रहेगी या आप मसीह को प्राप्त करेंगे। आप मसीह को प्राप्त करना चाहते हैं या अपनी धार्मिकता में आप मगन हैं? आपके सामने प्रश्न है, चॉइस है। मसीह को प्राप्त करने के लिए आपको समर्पण
और मसीह को प्राप्त करना ये स्पिरिचुअल अनॉइंटिंग है। लोग मसीह को नहीं प्राप्त कर रहे हैं, लोग अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। ये चल रहा है सब जगह जी। और किसमें? मसीह में पाया जाऊं, इन क्राइस्ट जी, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। देखिए, दो धार्मिकताएं हैं और ये पौलुस उन दो धार्मिकताओं के बीच था। पहले ये व्यवस्था से पर आधारित धार्मिकता का पालन करता था कट्टरता के साथ, फिर प्रभु ने इसको पकड़ा और अब ये प्रभु के परमेश्वर की धार्मिकता का पालन करता मसीह में। और इसलिए अब मसीह में पवित्र आत्मा इसके द्वारा हमसे और कलीसिया के लोगों से बात करता है जी। और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर की ओर से विश्वास करने वाले को मिलती है। ये समझ लीजिए, जब आप परमेश्वर की बातों पर, उसके वचन पर, सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, ये धार्मिकता परमेश्वर आपको देता है, ये हम प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक, तो जो चीज हम प्राप्त नहीं कर सकते, इसका मतलब वो हमारी काबिलियत के बिना, वो हमारी काबिलियत ही नहीं है उसे प्राप्त करने की। लेकिन अगर परमेश्वर प्रेम और अनुग्रह कर कर हमें दे दे तो उससे संभालना हमारी जिम्मेदारी होगी। लेकिन चूंकि हम उसे संभालने लायक नहीं होते, इसलिए परमेश्वर एकदम से कोई चीज आपको नहीं देता, वो आपको पार्ट्स में देता है जी, ताकि मैं उसको, किसको? मसीह को और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को, ताकि मैं उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म का मतलब क्या हुआ? यानी उस चीज का रियलाइजेशन, उसके साथ दुख उठाने का रियलाइजेशन या अनुभव हमारे अंदर हो। विल्डरनेस बहुत जरूरी है। बिना विल्डरनेस के वो एक्सपीरियंस के मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया, हमने मसीह के कारण दुख उठाया, तो ये दोनों चीज बराबर के मसीह के कारण हम दुख उठा रहे हैं, इसका मतलब मसीह के साथ हम दुख उठा रहे हैं और उसने हमारे लिए जो दुख उठाया उसके आगे ये दुख कुछ नहीं है जी। और उसकी यही है मृत्यु। विल्डरनेस में ले जाके वो आपको आपकी इच्छा बिल्कुल मार देता है, यानी आप अपने लिए जीना भूल जाओ। अब आप प्रभु के लिए जियो जिसने आपको जीवन देने का वादा किया जी। कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। पौलुस कह रहा है ये नहीं कि मैं सिद्ध हो चुका हूं, मैं सिद्ध नहीं हुआ जी। देखिए, ये कुछ पकड़ने के लिए भाग रहा है। ये किस पदार्थ को पकड़ने के लिए भाग रहा है? अब आपसे मैंने सवाल किया, मैंने आपको बता पहले दिया था आंसर। मैंने शुरुआत आंसर से की थी, प्रश्न। देखिए, ये है स्पिरिचुअल अनॉइंटिंग। स्पिरिचुअल अनॉइंटिंग, इसे, ये पदार्थ ही लिखा है ना, सब्सटेंस, इसे पाने के लिए हम लोग को दौड़ना है। ठीक जी, ये लक्ष्य है। दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे हमें और आपको मसीह यीशु में परमेश्वर हमको आपको पकड़ क्यों रहा है? फॉर दिस सब्सटेंस, स्पिरिचुअल अनॉइंटिंग। देखिए, आज जिस चीज के लिए दुनिया साम दाम दंड भेद लगा रही, परमेश्वर तो लोगों को पकड़ पकड़ के लाकर अपने यानी कलीसिया में रोप रहा है, ताकि यहीं पे तुमको मैं दूंगा। और लोग भटक रहे। जिस चीज के लिए आप भटक रहे हैं वो चीज भटकने से नहीं मिलेगी। यहाँ पर आ जाओ, बस बने रहो जी। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु देखिए, हम लोग को ये इंस्पायर कर रहा है, हमको प्रेरित कर रहा है, परंतु ये एक काम करता हूं कि जो बातें
पीछे रह गई, यानी जीवन में जो हमारे गुजर गया उसको पीछे छोड़कर। देखिए आप क्यों मसीह में आगे लोग नहीं बढ़ पा रहे आज? पिछला आप भूलना नहीं चाहते, उसे रिमाइंड करते रहते। यानी आप किसी चीज को रिपीट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप चाहे वो आपकी अपनी धार्मिकता ही क्यों ना हो, अगर आप उसको रिपीट कर रहे हैं इसका मतलब आप उसको पीछे नहीं डाल रहे हैं, इसलिए आगे का आपको पार्ट मिलेगा नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता नहीं मिलेगी। जी हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ लक्ष्य की ओर, लक्ष्य क्या है? स्पिरिचुअल अनॉइंटिंग। लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें। सिद्ध का मतलब मैच्योर। जी, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। कलीसिया में बने रहो। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के मसीह में कैसे चलना मालूम है? आपका जो लेवल है, जहां पे आप पहुंच गए, आप अपने लेवल के हिसाब से चलिए। ये नहीं कि आपका लेवल ऊपर चला गया फिर आप नीचे लेवल पे पहुंच गए। ये लेवल मालूम कब होगा? जब आपका कंटिन्यूएशन टूटेगा, कड़ी टूटेगी और आपका लेवल घट जाएगा। तो घटता लेवल आप कभी भी बराबर नहीं कर पाएंगे, टाइम फैक्टर भागता रहेगा। द हीलिंग ऑफ नामान, नामान की चंगाई, दूसरा राजा 5 अध्याय 1 से 19 पद में है। अराम के राजा का, अराम सीरिया का नाम था पुराना। जी, नामान नामक सेनापति अपने स्वामी यानी राजा की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा सीरिया वासियों को, आरामियों को विजयी किया था। किसके द्वारा? गॉड ऑलवेज यूज अ पर्सन टू डू हिज वर्क। देखिए हर पॉइंट पे मैं आपको रिमाइंड कराता जाऊंगा, परमेश्वर कभी भी हवा में काम नहीं करेगा, थ्रू अ पर्सन। जी, वो शूरवीर था परंतु उसकी एक बहुत भयानक समस्या थी, वो लाइलाज था, वो कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु यानी अपने राजा के पास जाकर कह दिया, इजरायली लड़की ऐसे कह रही है। जी, आराम के राजा ने कहा, यानी सीरिया के राजा ने कहा, तू जा, मैं तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास रेकमेंडेशन लेटर मैं दूंगा तुझे। जी, तब वो यानी नामान 10 किक्कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया और वो इजराइल के राजा के पास वो पत्र ले गया जिसमें ये लिखा था, जब ये पत्र तुझे मिले
तब जानना, ये राजा के नाम पत्र था उस देश के, इजराइल के। जी, तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। अब देखिए यहां पर फिर रोकिए, पॉलिटिकल लेटर टू द पॉलिटिकल विंग। एक राजा दूसरे राजा को चिट्ठी लिखेगा, कभी एक राजा कभी किसी भविष्यवक्ता को चिट्ठी नहीं लिखेगा। भविष्यवक्ता जो है वो पॉलिटिकल विंग का पार्ट नहीं है। इसने वहां के राजा को चिट्ठी लिखी, ये पार्ट वहां पे लिखा नहीं, लेकिन आपको इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्योंकि इसका कॉन्सिक्वेंस अभी आपको सुनने को मिलेगा। जी, फिर क्या हुआ, ये पत्र पढ़ने पर अब देखिए रिएक्शन आया। इजराइल के राजा ने काहे अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूं कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। कोई राजा कभी किसी का कोढ़ दूर कर सकता है? सोच विचार तो करो। ये दो कंट्रीज में आपस में कभी बनती नहीं थी, आज भी नहीं बनती, ये ऑपोजिशन है, और इसलिए इसको ये तुरंत वहम काम करने लगा, ये जरूर लड़ाई छेड़ने का एक तरीका है। जी, ये सुनकर कि इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, अपना एक सेवक भेज दिया कि तूने अपने वस्त्र क्यों फाड़े हैं। अब वो मेरे पास आए तब जान लेगा कि, देखिए उसने ये नहीं कहा वो मेरे पास आए मैं उसे चंगा कर दूंगा, आजकल के लोग जैसे बोलते हैं, ये नहीं बोल रहा है। देखिए क्योंकि परमेश्वर की आत्मा से जब भरा कोई व्यक्ति होता कभी चैलेंज नहीं करता। परमेश्वर की मर्जी के बिना हम चैलेंज नहीं कर सकते कि ये काम हो जाएगा। परमेश्वर ये कह रहा है कि वो मेरे पास आ जाए तब ये जान लेगा कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से, वो काय में था, कुटिया में था, झोपड़ी में, एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, तू जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी लगा ले, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। जी, परंतु नामान, अब देखिए रिएक्शन, परंतु नामान काहे गुस्सा हो गया? कोई कठिन काम बोल दिया था क्या जो नामान नहीं कर सकता था? ऐसा काम बोला था? आज भी यही दशा है। देखिए कलीसिया में जितना सरल काम बोला जाता है वो कोई विश्वास नहीं करता है, और जो नहीं है सरल वो सब करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, हाँ हाँ, परंतु नामान क्रोधित हो गया, ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था। लोग कई बार कलीसिया में आते हैं ये सोचकर कि मेरे ऊपर हाथ रखा जाएगा, मेरे लिए हाथ रख के प्रार्थना की जाएगी और मेरी समस्या चली जाएगी, चमत्कार होगा। ऐसा परमेश्वर काम नहीं करता। जी, देखिए वो अवश्य, कौन? एलीशा भविष्यवक्ता अवश्य मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क जगह का नाम है, शहर का नाम है, दमिश्कस बोलते हैं। क्या वो, अब वो अपने देश की बात कर रहा है, क्या मेरे दमिश्क शहर में अबाना और परपर नदियां नहीं है? वो अपने देश की नदियों की बात कर रहा है। हमारे यहाँ तो होली रिवर्स है, हमारे यहाँ पवित्र नदियां हैं, क्या मैं उसमें नहा के चंगा नहीं हो सकता हूं? जी, इजराइल के
सब जलाशयों से, यानी कंपेयर कर रहा है इजराइल के जो रिवर्स है इससे अच्छी तो नदियां तो हमारे यहाँ पर पवित्र नदियां है जी। क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूं? ये अपने तरीके से शुद्धिकरण चाह रहा था, चंगाई चाह रहा था जी। इसलिए वो क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके किसके, उस नामान के सेनापति के जो सेवक लोग थे उन लोगों ने उसको काउंसिल करना शुरू किया। उसके पास आकर कहने लगे जी, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यर्दन को जाकर 7 बार उसमें डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया, यानी एकदम शुद्ध हो गया वो, और वो शुद्ध हो गया। तब वो अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहां लौट के आया और उसके सन्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, मैंने अब जान लिया है समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं। इसलिए अपने दास की भेंट ग्रहण कर। वो जो लेकर आया था सोना चांदी वस्त्र जी। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सन्मुख, देखिए परमेश्वर का सेवक वही है जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, ठीक जी। जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूं उसके जीवन की शपथ, क्या कह रहा था? और आजकल का कोई होता सच्चा लेगा नहीं। सच्चा व्यक्ति इन चीजों के लिए नहीं बैठा है। सच्चा व्यक्ति तो देने के लिए बैठा है, लेने के लिए नहीं बैठा है जी। और जब उसने उसको बहुत विवश किया, अरे आजकल तो विवश करना ही नहीं है, पहला ही बार में ऑफर होके जी कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वो इनकार ही करता रहा जी। हो गया ना? अब आप देखिए, अभी इसका हम अगला वाला पार्ट छोड़ देते हैं, ये 19 तक आज ये, क्योंकि अभी हमारे इसमें बहुत पार्ट्स बनेंगे। अब हम देखते हैं इसमें आके कि ये परमेश्वर का तरीका है आज कलीसिया में काम करने का। द हीलिंग ऑफ नामान इज पोर्ट्रेट्स ऑफ हाउ गॉड सेव्स। ये जो नामान की चंगाई है, ये इस बात का चित्रण है हमारे और आपके कलीसिया के लोगों के लिए कि परमेश्वर कैसे हमें बचाता है या हमें पाप से कैसे निकालता है। द हीलिंग ऑफ नामान द लेपर इज नॉट जस्ट अ स्टोरी ऑफ द हीलिंग बट इट इज अ स्टोरी ऑफ सैल्वेशन। ये केवल चंगाई की कहानी नहीं है, ये उद्धार की कहानी है जो नए नियम में परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा कलीसिया में दे रहा है लोगों को। ये उसकी कहानी है। One which illustrates the spiritual salvation man finds only in Jesus Christ and how men come to find that salvation in Christ। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर कैसे हमें पाप से उद्धार देता है और किस प्रकार परमेश्वर अन्य जाति के लोगों को जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं कैसे उन तक सुसमाचार पहुंचाता है। ये सारी चीजें हमको यहां पर इस कहानी में सीखने को और देखने को मिलेगी, इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। इन स्क्रिप्चर, वचन के अनुसार, लेप्रेसी इज अ पोर्ट्रेट ऑफ सिन एंड मैन्स ट्रू स्पिरिचुअल कंडीशन विदाउट द सेविंग ग्रेस। सेविंग ग्रेस का मतलब होता है स्पिरिचुअल हीलिंग, यानी सेविंग ग्रेस का मतलब हमें परमेश्वर का वो अनुग्रह जिसके द्वारा वो हमें बचाता है,
वो है स्पिरिचुअल हीलिंग। सेविंग ग्रेस मीन्स स्पिरिचुअल हीलिंग, आत्मिक चंगाई ऑफ गॉड्स सैल्वेशन इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। द प्रिंसिपल वी नीड टू सी इज दैट मेनी टुडे आर पेरिशिंग फ्रॉम द लेप्रेसी ऑफ सिन। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज के युग में यह सिद्धांत है कि जैसे कोढ़ से लोग गल गल के मर जाते थे, वैसे ही आप पाप में लोग गल गल के मर रहे हैं। और ये बिल्कुल एकदम सेम चीज है कि आज भी लोग उसमें नष्ट हो रहे हैं पाप के कोढ़ से। अ पर्सन मे बी ग्रेट, सक्सेसफुल, वेल्दी, ऑनरेबल एंड माइटी। एक व्यक्ति हो सकता है कि बहुत महान हो, बहुत सफल हो, बहुत अमीर हो और बहुत इज्जत वाला हो और बहुत शक्तिशाली हो, यह हो सकता है, लेकिन बट स्पिरिचुअली लॉस्ट। हो सकता है कि ये सब चीजें उसके पास हो, लेकिन वो आत्मिक तौर पर कोढ़ में। ठीक। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ लेप्रेसी, व्हाई लेप्रेसी कंपेयर्ड विथ सिन। इसके लिए आपको लेप्रेसी को समझना पड़ेगा। लेप्रेसी कहते हैं कोढ़ की बीमारी को इंग्लिश में। द बिब्लिकल इंस्ट्रक्शंस फॉर लेप्रेसी, लेप्रेसी के लिए परमेश्वर के वचन में कुछ निर्देश हैं, थे और आज भी वो निर्देश मेडिकल के द्वारा पूरे किए जाते हैं। द सेपरेशन, सबसे पहला निर्देश है सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब उसको बिल्कुल अलग कर दिया जाता था। उस जमाने में उसको शहर में बाउंड्रीज होती थी और गेट होते थे, उसको गेट फाटक के बाहर, बाउंड्री के बाहर खुले उसमें रहना पड़ता था, वो शहर में नहीं रह सकता था, सिटी में नहीं उसको अलाउड था। ये सेपरेशन है। फिर उसके बाद आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब आपने देखा हुआ कोविड में आइसोलेशन, आपको सबको मालूम है, अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेना, एकांत में कर लेना। तो एकांतवास, तो वो एकांतवास एंड क्लेंजिंग ऑफ द लेपर एंड दस द बिब्लिकल फाउंडेशन एज अ पिक्चर ऑफ सिन आर डिस्क्राइब्ड फॉर अस इन लेविटिकस। यानी लेवी व्यवस्था की पुस्तक के 13-14 चैप्टर्स में, घर में इसको पढ़िएगा डिटेल के कोढ़ के विषय में, भवन का कोढ़ और कपड़े का कोढ़, चमड़े का कोढ़, यहां तरीके तरह के कोढ़ के विषय में वहां पर वर्णन किया गया है। नामान biblical foundation as a picture of sin are described for us in Leviticus chapters 13 and 14। ये आपका होमवर्क है, आप इसको अपनी जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। नामान held a high position but had a very great problem। उसके पास वो बहुत ऊंचे पद पर था और बहुत प्रभावशाली था, लेकिन उसके साथ बहुत बड़ी समस्या थी। उसकी समस्या क्या थी? We need to understand that God often uses the personal failure। परमेश्वर, हमें यह बात यहां पर समझने की जरूरत है कि परमेश्वर हमारे जीवन के फेलियर्स को, जो हमारे जीवन में हम कर नहीं पाते, हमारे फेलियर्स को, सिकनेस, हमारी बीमारी को, सिकनेस के बाद है एंड प्रॉब्लम्स, और हमारी समस्याओं को ऑफ मेन एज अ मीन्स सो ब्रिंग देम टू द एंड ऑफ देमसेल्फ। यानी परमेश्वर हमारी इन सारी विपत्ति वाली बातों को हमारे जीवन में यूज करता है उद्धार देने के लिए। तो परमेश्वर हमारे नेगेटिव साइड से ही तो काम शुरू करता है। कौन व्यक्ति कलीसिया में आता है? जो बीमार होता है, जो छुटकारा पाना चाहता है, जो समस्याओं में घिरा होता है और जिसका जो अपने जीवन में बार बार कोशिश करने के बाद भी फेल हुआ, पर्सनल फेलियर्स, वो व्यक्ति आता है और उसी को आना भी है। लेकिन यहां ये समझना है कि ये जादू से कुछ नहीं होगा। आपको परमेश्वर पहले उद्धार देगा, बाकी चीजें अपने आप आपके जीवन में एक्यूरेट होती जाएंगी। अ नॉलेज ऑफ द लॉर्ड एंड हिज सैल्वेशन, ताकि परमेश्वर की ओर से आपको उद्धार मिले और परमेश्वर की जानकारी आपको मिले। भजन संहिता 119 अध्याय का 67 पद पढ़िए। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 67 वर्ड्स। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, जब आप दुख में पड़े, उससे पहले आप क्या कर रहे थे? आज भी यही है, प्रिंसिपल नहीं चेंज होता है। आज भी लोग भटक रहे हैं, दुख में पड़े हुए हैं, भटक रहे हैं। और जो दुख में पड़े भटक रहे हैं, अगर वो कलीसिया में आ जाएं
और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन्हें उद्धार मिल जाए, तो केवल उनको उस समस्या से समाधान नहीं मिलेगा, बल्कि आगे की तमाम समस्याओं के लिए वो जयवंत होने पाएंगे। जी, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। वचन के ना मानने वाले लोग भटक रहे हैं, लेकिन जो वचन को मानने लगता है वो भटकना बंद हो जाता। पहला काम। फिर इसका 71 पद पढ़िए, 71 वर्स। मुझे जो दुख हुआ, आज तक कोई नहीं कहे किसी ने कहा कि मुझे जो दुख हुआ मेरे लिए भला हुआ, लेकिन मैंने अपने जीवन में इस बात को अनुभव से जान लिया। हमें जितनी बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, दुखों का सामना करना पड़ता है, वो हमारे बेनिफिट के लिए होता है, वो मेरे लिए भला हुआ। क्यों? जिससे मैं तेरी परमेश्वर की विधियां कैसे सीखेंगे? दुख का अनुभव, विल्डरनेस बहुत जरूरी है। अब क्लियर हो रहा होगा ना, विल्डरनेस बहुत जरूरी है जीवन में। इसके बाद इसी का 73 पद पढ़ दीजिए, 73 वर्ष। मेरे हाथों से, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूं। मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को मानू नहीं लिखा है। यही तो मेन चीज है। मानने का दावा सब कर रहे, सीख कोई नहीं रहा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, आप मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो। कलीसिया में लोग काहे के लिए आते हैं? प्रभु यीशु मसीह से सीखने के लिए आ रहे हैं, और वही जयवंत होंगे जो सीख रहे हैं। और जो कह रहे मैं मान रहा हूं, नहीं मान पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं को हम ऐसे मान ही नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है। गॉड यूजेस प्रॉब्लम्स इन लाइफ टू फोर्स अस टू फेस आवर डीपर प्रॉब्लम, the problem of sin and the need of God's forgiveness and salvation in Jesus Christ। हम यीशु मसीह में होकर परमेश्वर से पापों की क्षमा और उद्धार प्राप्त करें। ये एक साथ आता है, सैल्वेशन के साथ। मालूम है, फॉरगिवनेस ऑफ सिंस एंड सैल्वेशन, ये एक साथ है, ये पैकेज है। और ये पैकेज आपको मिलता है, और यहां से आपकी मसीही जीवन की शुरुआत होती है। मसीही जीवन का मतलब होता है anointing of Jesus upon our lives। A person is called Christian, the disciple of Christ, जो ये अपने प्रभु से उस अभिषेक को प्राप्त करता है मसीह की देह में। हालेलुया। हम परमेश्वर का इतना धन्यवाद करते हैं, उसके अद्भुत कार्य जो हमारे और आपके जीवन में लगातार करना मांग रहा है, लेकिन हम लगातार उसके लिए अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। हमारी अवेलेबिलिटी हमारे लिए आवश्यक है, हमारी उपस्थिति कलीसिया में हमारे लिए आवश्यक है, और हमारी उपस्थिति से हमको लाभ होगा, हमारे जीवन में अभिषेक आएगा। और आप अभिषेक एक ऐसी चीज है, ये इसको पिक्चराइज किया गया है ओल्ड टेस्टामेंट में बाय ऑयल। ऑयल क्या होता है? एक लिक्विड चीज होती है। ऑयल कॉस्टली होता है। ऑयल कहां से निकलता है? तेल कहां से आता है? परमेश्वर के वचन में जो ऑयल ऑफ अनॉइंटिंग है, यानी अभिषेक का जो तेल है, वो उसको कहते हैं, वो जैतून का तेल है। उसमें कुछ चीजें, कुछ मसाले, कुछ खुशबू की चीजें, उसको कूट कर उसमें मिलाया जाता है, उसको बनाया जाता है, और उसको बनाने के बाद वो लोगों को अप्लाई किया जाता था। आप खुद से ना अनॉइंटिंग ऑयल बना सकते हैं और ना उसको खुद से अप्लाई कर सकते हैं। ये काम किसका था? दिस इज द वर्क ऑफ द टेम्पल। ये यानी परमेश्वर के मंदिर का काम था। अब आपको मैं सबकॉन्शियस ब्रेन में डाल रहा हूं, वी आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। वी आर नॉट द टेम्पल, वी आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। हम पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जब पवित्र आत्मा का मंदिर बनते हैं, उस मंदिर में से पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों, यानी प्रेजेंस ऑफ गॉड, ये लोगों को उस मंदिर के संपर्क में आने वालों को वहां से अपना आत्मिक अभिषेक देते हैं। ये अनॉइंटिंग ऑयल जो हमको मसीह का अनॉइंटिंग ऑयल मिल रहा है, ये अनॉइंटिंग ऑयल तैयार किसने किया मालूम है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने। कैसे तैयार किया? क्रूसीफिक्शन पे तैयार किया है, और उस अभिषेक को कंप्लीट किया है रेजरेक्शन पे। और जैसे ही उसका स्वर्गारोहण हुआ, उसको उंडेलना शुरू किया, वो पेंटिकॉस्ट है। तो इसको कहते हैं एक्सपीरियंस ऑफ पेंटिकॉस्ट। ये हमारे जीवन में उंडेला जाता है, और परमेश्वर की ओर से ये जो अभिषेक का तेल हमें उंडेला जा रहा है आत्मिक तौर पर,
ये तेल हमारे बॉडी को कवर करना चाहिए, पूरा यहाँ से लेके पैर तक जाना चाहिए। इसका मतलब ये धीरे धीरे फ्लो करता है। आप जितनी बार आते हैं आपको अनॉइंटिंग होती है, फिर जितनी बार आते हैं अनॉइंटिंग होती है। आपका ब्रेक होना, बीच में अनुपस्थित होना, अनॉइंटिंग का रुक जाना, फिर आप जब आते हैं तो फिर से नए सिरे से शुरू होता है। और इसीलिए कंटिन्यू बने रहने के लिए परमेश्वर की ये इच्छा और योजना है कि आप कंटिन्यू बने रहें, निरंतर उसकी उपस्थिति में आने पाए, ताकि आपके जीवन में वो उपस्थिति परमानेंटली बनी रहे, वो अनॉइंटिंग आपके जीवन को भर दे और आपका जीवन उसके योग्य बन जाए, ताकि वो आपके जीवन से अपनी मर्जी पूरी कर सके, उसकी सेवा और उसकी इच्छा दोनों पूरी हो और आपका जीवन उसकी महिमा का कारण बने। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जब हमने आज इस विषय को शुरू किया है, जिसे हम पार्ट पार्ट करके आगे देखेंगे, इसके सारे भागों में हमको हमारे लिए बहुत कुछ रखा है जो हमें सीखना है, समझना है, ताकि प्रभु कलीसिया के लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य हो, इनके सोच विचारों में अद्भुत परिवर्तन हो और आपकी इच्छा और योजना इनको समझ में आए और इनके जीवन में पूरी हो और इनका जीवन आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।